स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज फंक्शन से रिलेटेड पूछेगी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम और एक क्वेश्चन। दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरम है, ये दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर चैप्टर फंक्शन और दैट थ्योरम इज इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। थ्योरम इज हियर, लेट f such that x to y, f is function from x to y and g is another function from y to z, be two invertible function, then graph is also invertible with graph inverse is equal to f inverse of g inverse। तो इसमें ये बताना है कि एक हमारा फंक्शन f x से y पे डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन g जो y से z पे डिफाइंड है, b ये दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे। देन अगर ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन हैं तो हमको ये प्रूव करना है कि ग्राफ भी हमारा इन्वर्टिबल होगा, और ग्राफ इन्वर्टिबल होने का मतलब ये होगा कि ग्राफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों इसके बराबर होगा। पहले तो ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो पहला चीज़ ये दिखाना रहता है हमको कि अगर मान लीजिए कि एफ ये कोई चीज़ है हमारा और कहा जाए कि अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट यूनिट के बराबर होता है, इकाई के बराबर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 है, 3 का इन्वर्स लिया जाए तो 1/3, इनका प्रोडक्ट करें तो ये 1 आता है। तो अगर किसी चीज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब उसमें उसका प्रोडक्ट किया जाए तो वह रिजल्ट हमारा यूनिट आएगा, तभी कहा जाएगा कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली हमको यहाँ पे ग्राफ इन्वर्स को दिखाना है, ये एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये प्रूफ करेंगे, यहाँ से प्रूफ करिए टू शो दैट ग्राफ इज इन्वर्टिबल, मतलब ये हमको दिखाना कि इन्वर्टिबल है, मतलब ग्राफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसको दिखाना होगा तो हमको ये रिजल्ट दिखाना होगा। अगर ये रिजल्ट दिखा दें तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ पे ले जाएंगे, अगर ले जाए इधर तो मतलब ये इधर से यहाँ जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये होगा कि वो ग्राफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो टू प्रूविंग दैट ग्राफ इन्वर्स इज एग्जिस्ट हमको ये रिजल्ट दिखाना होगा। ये दिखा दें, अगर हम ये दिखा दें तो ये प्रूव हो जाएगा ग्राफ का इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ग्राफ इन्वर्टिबल है। दूसरा चीज़ मान लीजिए कि इसको दिखाना है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू आई एक्स का मतलब ये आपका यूनिट एलिमेंट्स होता है, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है आई। तो अगर हम आइडेंटिटी का आई एक्स का मतलब 1, आई जेड मीन्स 1, ये सब समझ लेंगे। कहने का मतलब आई एक्स जो होगा ये फंक्शन हमारा है, तो इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज जेड में बनेगा। तो आई जेड का मतलब जो इमेज इसके रिस्पेक्ट में जेड में बना आई जेड है, और उधर से हम चलते आए जेड से, जेड का इमेज इन्वर्टिबल होगा तो जेड का इमेज वाई में बनेगा, वाई का एक्स में बनेगा, उसको आई एक्स लिखा जाता है। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है तो हमको ये भी प्रूफ चाहिए। ये प्रूफ कर दीजिए कि आई एक्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू आई एक्स, या प्रूफ करना है ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई जेड प्रूफ करना है। तो इन दोनों को में से कोई एक प्रूफ करना है तो उसको सिमिलरली कर देंगे कि वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसी के लिए अगर ये दोनों में ये इसमें से कोई एक प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ माना जाएगा, और ये प्रूफ हो जाएगा तो हम ये कर सकते हैं कि ग्राफ हमारा इन्वर्टिबल है, मतलब ग्राफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेने चल रहे हैं ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ ले लिए जो हमारे इस साइड में है, इतना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो
फॉर्मूला जो भी है पीछे थ्योरम में बताया गया है, इसमें से इस f को हम बाहर करेंगे और g को इसके साथ लाएंगे। तो यहाँ पे f इनवर्स ओ g इनवर्स रखा गया, फिर ये ऑफ g यहाँ लाया गया, बाहर ऑफ को बाहर किया गया, फंक्शन f को बाहर किया गया और यहाँ ब्रैकेट लगाया गया। अब इसमें इस f इनवर्स को हम बाहर करेंगे और g इनवर्स g को एक साथ रखेंगे। तो g इनवर्स g का मतलब ये हुआ कि g हमारा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू g इनवर्स ऑफ g हमारा i y होगा। यहाँ पे जो g का फंक्शन डिफाइन किया गया यहाँ से जा रहा है, तो इसका y कोई y में का एक एलिमेंट होगा जिसका इमेज इधर कहीं z पे बनेगा, उसको g, जैसे इसका इमेज अगर iz होगा तो यहाँ से इधर जब हम आएंगे तो उसका इमेज iy होगा, तो यहाँ पे हम iy लिखेंगे, iy हो जाएगा। फिर iy का मतलब एक यूनिट चीज़ है जिसको इनवर्स के साथ वन का समझिए, वन का प्रोडक्ट अगर f के इनवर्स के साथ होगा तो f इनवर्स ही हमारा रहेगा। अब इसमें f इनवर्स इन दोनों की वैल्यू f इनवर्स रहेगी, फिर इसके साथ हम f को यहाँ इन्वॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे, इसकी वैल्यू का मतलब इसमें प्रोडक्ट हो गया यूनिट का, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। फिर यहाँ से हम इन दोनों को लेंगे और जिस तरह से हम g इनवर्स ओ g को आई वाई लिखे, उसी तरह से f इनवर्स ओ f को हम आई एक्स लिखेंगे और उस बेसिस पे एक रिजल्ट हमने प्रूफ किया कि इसका ये वैल्यू आई एक्स के बराबर होगा। उसी तरह से सिमिलरली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा आई जेड के बराबर हो जाएगा। वैसे ही एक बार इसको अंदर करेंगे, इसको, फिर उसके बाद में इसको अंदर करेंगे तो वो हमारा आई जेड हो जाएगा। तो सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट दिस विल बी आई जेड। तो आई जेड मीन्स आई मीन्स वन से मतलब है यहाँ पे। तो हमारे पास रिजल्ट है कि ए भी आई है, ए भी आई है, और जब ये दोनों आई है तो इसमें से कोई एक ले लें। अगर इसको हम ले जाते हैं, इसको इस साइड में ले जाएं तो यहाँ आएगा, तो इसका इन्वर्स होकर के यहाँ आएगा, जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या यहाँ से इसको इस साइड में ले जाएं तो ये इन्वर्स होकर के हमारे इस साइड में होगा, जिससे ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो अगर ये प्रूफ हुआ और ये प्रूफ हो गया तो इनमें से एक रिजल्ट को लेकर के, किसी को लेकर के हम इसको साइड चेंजिंग करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट जैसे प्रूफ हुआ वैसे हम कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्राफ का इन्वर्स ऑफ ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स ऑफ ग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ हमारा इन्वर्टिबल है। तो एक टॉपिक ये अच्छा सवाल है, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी इसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो हम इसको माइंड करेंगे और ऐसे इसे प्रिपेयर करके लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है एक थ्योरम, उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए फंक्शन f इज फ्रॉम दिस क्लोज इंटरवल टू r एंड डिफाइंड बाय इज गिवन बाय f(x) = sin x। इसमें फंक्शन f जो है इसका इस दोनों पे डिफाइन जो किया गया है वो f(x) = sin x के रूप में, और दूसरा फंक्शन g जो इस इंटरवल को r पे ये फंक्शन है उसको gx = cos x डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले हमको शो करना है कि f और g जो यहाँ और यहाँ डिफाइन किया जा रहा है 1 1 है, लेकिन f प्लस g 1 1 नहीं है, ये हमको अगर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दिखाएंगे कि f हमारा और g दोनों 1 1 है। तो 1 1 का मतलब ये होता है कि अगर हम इस इंटरवल में कोई दो वैल्यू ले लें, x की कोई वैल्यू, दो वैल्यू ले लें जो इसके बीच में लाई करता है और आपस में वो इक्वल नहीं है, और उसकी वैल्यू इसमें इस फंक्शन में रखा जाए, इस फंक्शन में रखा जाए, तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं वो फंक्शन 1 1 है। अगर सेम आ गए तो कह सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। तो यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को प्रूव करने के लिए, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में कोई x की वैल्यू 2 ले लिया जाता है, x1 ले लिया गया, x2 ले लिया गया। x1 का मतलब सपोज कीजिए 30 डिग्री ले लिया गया, 60 डिग्री ले लिया गया। तो अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखें, 60 डिग्री का मतलब
पाई बाई 3 लिखा है, तो पाई बाई 3 यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 की वैल्यू आती है साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी। और यहाँ पर अगर 30 रखें तो साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 आएगी। तो x के दो वैल्यू जो इस इंटरवल के बीच से कोई लिए जा रहा है, ये साइन x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये 1 है, सेम आएगी तो 1 नहीं होगा। तो वही यहाँ से 30 और 60 को न कह के हम सपोज कर ले रहे हैं कि एक वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है जो इसमें बिलोंग करती है। तो हम साइन x1 साइन x2 दोनों वैल्यू अगर इससे निकालें तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही इस फंक्शन के लिए भी x1 और x2 दोनों सेम नहीं होंगे अगर इसके बीच की वैल्यू x की वैल्यू अलग अलग लिया जा रहा है। तो कास की वैल्यू दो एंगल के लिए अलग अलग आएगा, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। मतलब कास x1 कास x2 के इक्वल नहीं आएगा, साइन x1 साइन x2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि f और g दोनों 1 है। लेकिन जैसे ही हम f प्लस जी को देखने चलें कि ये 1 होगा कि नहीं होगा, तो हम f प्लस जी ले लेते हैं और इसके साथ इस इंटरवल का 0 ले लिया, x की वैल्यू 0 ले लिया, तो ये 0 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, f0 प्लस g0। और f0 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। g0 यहाँ से निकालें तो कास 0, तो साइन 0 कास 0 इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम इस π/2 पर इस दोनों का सम निकालें तो ये फंक्शन हमारा f π/2 प्लस g π/2 होगा। यहाँ पे साइन π/2 आएगा, कास π/2 आएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 और कास π/2 की वैल्यू 0, फिर इसकी वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं कि हम दो वैल्यू ले रहे हैं, एक x की वैल्यू 0 इस इंटरवल में और दूसरा π/2 ले रहे हैं। तो उस केस में f प्लस जी की वैल्यू दोनों बार सेम आ रही है। ये शो कर रहा है कि f जब सेम आ गई तो हम कह सकते हैं कि f प्लस जी इज नॉट 1। केवल इस क्वेश्चन से ये प्रूव हुआ कि हमारा ये फंक्शन सिर्फ f हमारा 1 होगा, g हमारा 1 होगा, लेकिन f और g का सम लेकर के अगर हम ऑपरेट करें तो f प्लस जी हमारा 1 नहीं होगा। f प्लस जी इज नॉट 1।